अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफ़ुल अमीनुल करीम। इस वक्त आप तमामी हजरात सर की आंखों से मिंबर नूर की तरफ उस मर्द तरीक़त को देख रहे हैं जिनका खानदान दर खानदान फ़कीर इलाही है। मेरी मुराद शहज़ादे सूफ़ी मिल्लत रहबर राह शरीयत खिद्र राह तरीक़त हज़रत अल्लामा मुजीबुर रहमान साहब क़िबला से है। अल्लाह इनके वजूदे मसऊद से निकलते हुए फ़ुयूज़ बरक़ात के चश्मे के पानी से हमारी मोहब्बतों की प्यास बुझाता रहे। नक़ीब अहले सुन्नत शहज़ादे शेर व अदब सरापा इख़लाक़ हज़रत आफ़ाक़ मुशाहिदी साहब क़िबला की शानदार जानदार ज़बरदस्त खूबसूरत बावक़ार और हसीन व जमील निक़ाबत की पगडंडियों पर आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ अपने मंजिल के हुसूल की तरफ ज़्यादा पैमा है। अल्लाह इनको और इनकी निक़ाबत को बाफ़ैज़ बना कर रखे। शहज़ादे शेर व सुखन बड़े भाई हज़रत शकील रहबर की दावत मोहब्बत और उनकी दावत मोहब्बत की चादर में टके हुए आपके इख़लास के गुलबूटों ने मुझको आपकी समात की अंजुमन में हाजिर रखा है। मुझसे पहले हज़रत अज़मत को आप मोहब्बतों के छाँव में सुन रहे थे और अपनी अक़ीदत की आँखों से देख रहे थे कि वो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सुनने की चीज़ भी है और देखने की चीज़ भी है। ये और बात है कि सब उनकी मुस्कुराहट देखते हैं, वो मेरी मुस्कुराहट देखते हैं। अल्लाह इस शहज़ादे शेर व सुखन को सलामत रखे। दारुल उलूम के सरफरोशों ने तालीमी फिक्री तहजीबी चराग को जलाकर आपके सीनों में नबी की मोहब्बत के उजालों के जमा करने का जो सामान किया है, अल्लाह कमेटी के सदर मोहतरम सेक्रेटरी साहब, नायब सेक्रेटरी साहब, खजानची साहब, जुमला मेंबरान और खुसूसियत के साथ असाज़े किराम की मोहब्बतों के बालों पर को सलामत रखे। इदारे को खूब तरक्की दीजिए, इसलिए कि कौम वही कामयाब होती है जिन कौमों के घरों में इल्म की बादशाहत होती है। जहाँ इल्म की बादशाहत नहीं होती वहाँ का बादशाह भी मुल्क को तबाह कर देता है, और जहाँ इल्म होता है वहाँ फ़कीर भी अपने मुल्क को अपनी फ़कीरी से बादशाहत का मिजाज देता है। हज़रात, ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, मगर इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि कामयाब और काम की गुफ्तगू हो जाए। पहले कहते लफ्ज़ दो शेर पेश कर रहा हूँ और यहीं से आपकी समात को मैं चेक करता हूँ। ऐसे आप लोग सुनने के मिजाज में हैं
कितने लोग सुनने के मिजाज में हैं, जरा हाथ उठाकर बताइए तो। ऐसे मेरा स्टेज भी आज कम मूड में नहीं, सारा प्रॉब्लम स्टेज से क्रिएट हो रहा है और खामखा हम पब्लिक को बार बार अपने सुखन के अंगूठे से दाब दाब कर देख रहे हैं। अब आपको मैं देख रहा हूं, आप स्टेज के इन चेहरों को देखिए जिनके पास हाथ हैं या नहीं। अब आपको मैं देखूं, आप दोनों हाथों को हवाओं में लहराइए, और स्टेज पर जो बैठे इनका हाल क्या है इनको आप देखिएगा। हाथ उठा दिया है तो पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह। इतनी हल्की आवाज में आपने सुभान अल्लाह कहा, वाकई बहुत अच्छा लगा, मगर और अच्छी आवाज से कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार और मोहब्बत से हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं, और मैं हिंदुस्तान का एक लौता खतीब हूँ जो माइक पर तबसरा नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि माइक अच्छा ही हो, मगर आप जहां पर हैं वहीं पर ठीक हैं। आप मुस्कुराते हैं तो आपकी मुस्कुराहट की कैंची से मेरी खिताबत के कपड़े तार तार होते हैं। दो शेर सुनिए। ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रह, ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रह, जगमगा इश्क के उजाले से। शकील भाई, शेर अगर आपके खाने समात पर रंगीन ग़िज़ा की सूरत में हाजिर हो जाए तो फिर हाथ पांव मुंह सब धोकर उतरिएगा। ऐ मेरी चश्मे नम। बापू स्टेज पर बैठे हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कीजिए। इस मोबाइल ने जलसे को तबाह करने में कम अहम रोल अदा नहीं किया। वीडियो बनाना जायज है या नाजायज है, हम तो मसलके आला हजरत वाले हैं, मगर रोकना मुश्किल है। मगर अगर ये काम कर ही रहे हो तो इस वक्त पूरी कौम को जरूरत है कि यूट्यूबर बनिए, मगर न्यूज के जरिए अपनी कौम की खिदमत कीजिए। दलित के पास अपना यूट्यूब चैनल है, ब्राह्मण के पास अपना यूट्यूब चैनल है, आरएसएस वालों के पास अपना यूट्यूब चैनल है। अगर खबर सुनने के शौकीन हैं तो आप खबर की दुनिया में जाइए तो दलितों के एक चैनल नहीं, कई चैनल, और सब अपनी अपनी कौम की आवाज उठाकर अपनी कौम को जागरूक कर रहे हैं। मगर मेरी कौम के बेटों को सिर्फ जलसों में आकर यूट्यूबर बनने का शौक है। हिंदुस्तान में हो क्या रहा है इसकी खबर कौन देगा? पार्लियामेंट में आपके खिलाफ कैसे कैसे कानून बनाए जा रहे हैं, और जमहूरियत में आपका हक क्या है, इस हक को कौन समझाएगा? आप इस मुल्क में गाजर मूली की तरह काटे जाने के मंसूबों में शामिल हैं, मगर आपको कुफ्र के इस प्रोजेक्ट से आगाह कौन करेगा? मेरी कौम तो सिर्फ मोबाइल लेकर आवारगी का खानदान बनाने में मशगूल है। एक भी मेरे पास ऐसा चैनल नहीं है जो मेरी आवाज उठा सके, और हम बटे हुए हैं खान साहब में, अंसारी साहब में, मंसूरी साहब में, शेख साहब में, सैयद साहब में। मौलवियत भी बट गई, खानकाहें भी बट गई। जिसे रब से जोड़ना था वो भी तोड़ने में लग गए, और फिर भी बेवकूफों की जन्नत में बैठकर कितना अच्छा ख्वाब कि हमें जन्नत चाहिए, हमें जन्नत चाहिए। जो कौम दुनिया बेहतर न बना सकी वो जन्नत क्या बेहतर बनाएगी? हमारे जन्नत बाद में जाओगे, पहले दुनिया में जन्नत का सामान तो ठीक कर लो।
मुझे यकीन है कि आप मेरी गुफ्तगू सुनिएगा, तो हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह, और जरा हाथों को लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह। अमर जन्नत का ताल्लुक दुनिया से है, दुनिया से। दुनिया में अच्छा करोगे तो जन्नत, गड़बड़ करोगे तो जहन्नम। यानी जहन्नत का मामला भी यहीं से तय हो रहा है और जन्नत का मामला भी। शकील भाई, मैं चाहूंगा कि कुछ अच्छी बात हो जाए, और आप जानते हैं कि कुछ हसास चेहरे अगर स्टेज पर मौजूद हूं तो मेरी खिताबत के घोड़ों को कामयाबियों के साथ मैदान में दौड़कर फातिहाना अज़्म के साथ लौटने में कोई रोक नहीं सकता। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और भी लगाकर तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। भैया सबका ताल्लुक दुनिया से। अच्छा एक बात और बताइए मुशाहिदी भाई, सबको जन्नत की तमन्ना, वो कौन खुशनसीब है जो जन्नत नहीं जाना चाहता? जो खुशनसीब होगा उसे जन्नत चाहिए। अब कितने लोगों को जन्नत चाहिए मैं देखना चाहता हूं, हाथ उठाकर बताओ तो कितने लोगों को जन्नत चाहिए? अगल बगल देखो तो कौन है जिनके पास हाथ नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, अल्लाह उसे जन्नत दे। मगर हाथ है फिर भी वो जन्नत की तमन्ना में हाथ नहीं उठाता। अरे जब 80 साल के चचा उठा सकते हैं तो 30 साल के जवानों को किसने रोका है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब सीरियस होइए, जन्नत सबको चाहिए। पीर साहब को भी जन्नत चाहिए। सच्चे और अच्छे पीर वो होते हैं जो मुरीदों से ये नहीं कहते मैं जन्नत दिलवाऊंगा, वो तो ये कहते अच्छा काम करो जन्नत मिलेगी। और अगर कोई पीर कह दे मैं जन्नत दिलवा दूंगा तो पकड़ लीजिएगा गिरेबान। पीर साहब आप पहले जाइएगा कि नहीं, इसको तो क्लियर कीजिए। इसलिए कि मुझे बरेली वाले रजा ने बड़ा सच्चा पैगाम दे दिया, वो तो निहायत सस्ता सौदा। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरी उंगली इसी तरह रहेगी। नहीं, मैं भी कुछ चेहरों को उदास देख रहा हूँ। अमा मर्द हो तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं मर्दों में बोल रहा हूँ या कहीं और बोल रहा हूँ। अगर मर्दों में बोल रहा हूँ तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, तो कहूंगा वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। कौन रजा? आशिक रजा। कौन रजा? मुजद्दिद रजा। कौन रजा? मुतकल्लिम रजा। कौन रजा? सूफी रजा। कौन रजा? कलंदर रजा। कौन रजा? मुतकल्लिम रजा। कौन रजा? मुनाजिर रजा। कौन रजा? एक महीने में हाफिज़े कुरान होने वाला रजा। कौन रजा? कौन रजा? अद-दौलतुल मक्किया को 8 घंटे में लिख देने वाला रजा। कौन रजा? कौन रजा? आशिक रजा, सूफी रजा, कलंदर रजा, नमाजी रजा, हाजी रजा, मुत्तकी रजा, परहेजगार रजा। और वो रजा कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं? हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं? अपना हाथ ही खाली। जो भरा पूरा हो वो तो कहे कि हम मुफलिस हैं, और आपके पास कुछ भी नहीं फिर भी दावा है कि मैं जन्नती हूं। जन्नत सबको चाहिए। पीर साहब को भी जन्नत चाहिए, मुरीद को भी जन्नत चाहिए, उस्ताद को भी जन्नत चाहिए, शागिर्द को भी जन्नत चाहिए, आलिम को भी जन्नत चाहिए, मुफ्ती को भी जन्नत चाहिए, मुहद्दिस को भी जन्नत चाहिए, कलमकार को भी जन्नत चाहिए, नमाजी को भी जन्नत चाहिए, हाजी को भी जन्नत चाहिए, डॉक्टर को भी जन्नत चाहिए, इंजीनियर को भी जन्नत चाहिए, बालिस्टर को भी जन्नत चाहिए। ये बात तो समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। मगर शराबी को भी जन्नत चाहिए, कबाबी को भी जन्नत चाहिए, आवारा को भी जन्नत चाहिए, लुच्चों को भी जन्नत चाहिए, लफंगों को भी जन्नत चाहिए, आवारा फिक्रों को भी जन्नत चाहिए, बेहुदा ख्यालों को भी जन्नत चाहिए। ये जन्नत आखिर तू कितनी हसीन है, ये जन्नत तू कितनी खूबसूरत है कि सबको जन्नत चाहिए,
सबको जन्नत चाहिए, सबको जन्नत चाहिए। आखिर जन्नत में कोई बात तो होगी, आखिर जन्नत में कोई बात तो होगी। सबको जन्नत चाहिए, सबको जन्नत चाहिए, सबको जन्नत चाहिए। मगर एक बात और, हम जहां हैं हुजूर पीर तरीकत की पाकीज़ा दुआओं के साथ, मुझे तो वो वक्त याद है जब हुजूर के अब्बा हुजूर, क्या सादगी थी, क्या तकवा तिहारत के पानी से चेहरे पे सफाई का रंग था। मैं फख्र से कहूंगा, जब मेरी नस्लें पूछेंगी कि तुमने देखा था, तो मैं कहूंगा आओ मेरी निगाहों का तवाफ करो कि मेरी निगाहों ने ऐसे दरवेशों को देखा ही नहीं है, बल्कि उनके कदमों को चूमने की सआदत भी हासिल की है। क्या सादगी थी भाई, शकील भाई, क्या सादगी थी। इन्हीं लोगों के ताल्लुक से मैं कहता हूं कि कभी बड़ा बड़ा कैनवस और बड़ा बड़ा नाम देखकर पीर मत चुनना। हो सकता है बड़े शहरों में तुम जिसे बड़ा पीर समझते हो बड़ा छोटा निकले, और जंगल की किसी कुटिया में अल्लाहू करने वाला बड़ा पीर हो जाए, बड़ा पीर हो जाए। अमा बुराई तो यही है कि लोग सुनकर मुरीद होते हैं। पीरी मुरीदी सुनकर होने का नाम नहीं है, बल्कि पीरी मुरीदी देखकर और समझकर होने का नाम है। मेरी बात अच्छी है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रह, शेर अधूरा रह गया। जगमगा इश्क के उजाले से, ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रह, जगमगा इश्क के उजाले से, दोनों आलम में लोग पहचाने तुझको सरकार के हवाले से। दोनों आलम में लोग पहचाने तुझको सरकार के हवाले से। अब करीब आई जन्नत, और सबको जानने की तमन्ना है जन्नत। शराबी की भी तमन्ना जन्नत मिले, आवारा की तमन्ना जन्नत मिले, लुच्चों की तमन्ना जन्नत मिले, खबीसों की तमन्ना जन्नत मिले, बेहुदा फिक्रों की तमन्ना जन्नत मिले। आखिर जन्नत तुझमें कोई बात तो होगी, जन्नत तुझमें कोई बात तो होगी। मगर हम जहां हैं, सीरियस हो जाइए, मैं रिवायती तकरीर करने का कायल है। मुताले के तीर से मवाद की नई नई हिरनियों का शिकार करता हूँ, खुद भी ताजा गोश्त खाता हूँ, सामने वालों को भी खिलाता हूँ। हो सके तो मेरी तकरीर सुनकर फैसला कर लीजिए, हिंदुस्तान में जितने भी खतीबों की खिताबत यूट्यूब पर है, मेरी तकरीर अलग होती है। कितनी अच्छी होती है फैसला मैं नहीं करूंगा, मगर इसका फैसला तो मैं करूंगा कि मेरी अलग होती है। अब मुलाहिजा फरमाइए, हम जहां हैं इसे दुनिया कहते हैं। जहां जाना चाहिए उसे जन्नत कहते हैं। मगर मेरा अमल मुझे जहां ले जा रहा है उसे जहन्नम कहते हैं। जहां है ये दुनिया है। अब दुनिया है क्या? अगर गौर से सुन लोगे ना और सोच लोगे तो तुम्हें दुनिया में रहकर अगर गौर से सुन लिया और एहसास पैदा कर लिया तो तुम दुनिया में रहकर फिर दुनिया से दिल नहीं लगाओगे। तो क्या ख्याल है, सुना दूं? कितने लोग चाहते हैं कि सुना दूं? हाथ उठाकर बोल दो। हुजूर पीर तरीकत मौजूद है इसलिए खानकाह का लुत्फ भी लीजिए, उलमा बैठे इसलिए मदरसे की लज्जत भी लीजिए, खतीब बैठा इसलिए खिताबत की चाशनी भी लीजिए। अब मुलाहिजा फरमाइए, आओ चलो बिहार के उस दरवेश की बारगाह में। मुशाहिदी साहब 700 साल की तारीख में 7th सेंचुरी 700 साल की तारीख में दुनियाए तसव्वुफ का इतना बड़ा कलमकार कोई सूफी पैदा नहीं हुआ।
एशिया में फारसी जुबान जहां जहां पहुंची है, ईरान से लेकर हिंदुस्तान तक 700 साल की तारीख में दुनिया तसव्वुफ के सबसे बड़े कलमकार का नाम सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी है, जो पैदा हुए पटना के मनीर शरीफ में और अपना आशियाना बनाया बिहार शरीफ में। हम इस दौर में जी रहे हो कि जहां टाइटल दिया जाता है। अब तो जिस वक्त नाजुक वक्त से हम गुजर रहे हैं, छोटा बड़ों को टाइटल दे रहा है, जिसे देखो लक़ब काट रहा है, जिसे देखो लक़ब पर लक़ब, लक़ब पर लक़ब, लक़ब पर लक़ब, टाइटल पर टाइटल, टाइटल पर टाइटल। मगर कमाल ये है कि शागिर्द को उस्ताद टाइटल दे, कमाल ये है कि मुरीद को पीर टाइटल दे, कमाल ये है कि उस्ताद शागिर्द को टाइटल दे, कमाल ये है कि बड़ा छोटे को टाइटल दे। मगर वाह रे मेरा बिहार का मखदूम, जब तक एक एक फर्द नहीं बोलेगा मैं हाथ उठाकर तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पूरा मत हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अफसोस इसी बात पर तो है मुझको कि पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे एशिया की अमानत का नाम है सुल्तानुल मुहक्किकीन। पूरे एशिया के इल्म व अदब की खानकाह के जलते हुए उस चिराग का नाम है शेख शरफुद्दीन, जिस चिराग के उजालों ने पूरी दुनिया सुन्नियत को तसव्वुफ को नए नए रंग दिए हैं। वो है मेरा मखदूम। अरे स्टेज अगर जिंदा हो जाए तो आज मैं तकरीर कर दूं। भाई तकरीर सुनना है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें करबला के शहजादों की खैरात दे दे, अल्लाह तुम्हें अली असगर के मजलूमियत का सब्र दे दे, अल्लाह तुम्हें अली अकबर की जवानी की भीख दे दे, अल्लाह तुम्हें अपने अब्बास के कटे हुए बाजुओं की रानाई दे दे। पूरा मजमा हाथ उठाकर कोई हाथ अपना झुका हुआ नहीं रखे, एक हाथ हसनी बनाओ, दूसरा हाथ हुसैनी बनाओ और दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर कहो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। तो जो चाहूं बात आइए तो सुन लो। सुल्तानुल मुहक्किकीन क्या माना हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुल्तानुल मुहक्किकीन? क्या मतलब हुआ? सुल्तानुल मुहक्किकीन का मतलब होता है तहकीक करने वालों का बादशाह, रिसर्च करने वालों का बादशाह, तनकीद और तहकीक की दुनिया का बादशाह। यूनुस भाई थोड़ा टाइटल किन्होंने दिया मालूम है आपको? मेरी बात समझ रहे? हाँ, समझने की कोशिश करो। जो बात आसानी से समझ में आ जाए तो फिर तकरीर क्या? तकरीर का मतलब ही होता है साबित करना। तकरीर का माना ही होता है साबित करना, मुकर्रिर का माना ही होता है साबित करने वाला। मेरे पास लतीफों की गुड़िया नहीं है, मेरे पास कहकहों की लौंडी नहीं है, मेरे पास तो मानियो मफाहिम की वो शहजादियां हैं जिन शहजादियों के चेहरे पर जो दिल भी तुम देखोगे तो उस दिल में तुम्हें मदीने वाले मुस्तफा के बिलाल का हुस्न दिखेगा। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और ये लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। तो चाहूं जब 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 बिहार के शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी का इंतकाल हुआ तो उनके अल्लाह वाले मुरीद ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, मौला मेरा पीर मुझे छोड़ गया, मौला मेरा शेख मुझे दागे जुदाई दे गया, मौला मैं उदास हूं, मेरा पीर बिछड़ गया। यार के बगैर चैन नहीं मिलता, पीर के बगैर सुकून नहीं मिलता, शेख के बगैर करार नहीं मिलता। मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, तेरी बारगाह में उसी तेरी रहमत की बारगाह में जाने वाले बंदे के मुरीद की एक तमन्ना है, अपनी रहमत से बता दे कि तूने मेरे पीर को कौन सा मकाम दिया है, कौन सा मकाम दिया, स्टेटस क्या दिया है। जब दुआ किया
मुशाहिदी भाई, जब दुआ किया तो नजर पड़ी लौहे महफूज पर। आप चुप रहिएगा, मुझको कोई टेंशन नहीं होगा। स्टेज चुप होगा तो मैं चाहूंगा कि यहीं पर मातम करूं, अगर जायज हो, अगर जायज हो तो मैं यहीं पर मातम करूंगा। सीना तो नहीं पीटूंगा, सीना नहीं पीटूंगा, मरसिया पढ़ सकता हूँ, मरसिया पढ़ सकता हूँ। सुनना सुनना, मेरे पीर को तेरी बारगाह से मौला क्या मकाम मिला। नजर बंद हुई, आलम इशराक में गए, लौहे महफूज पे पहुंचे। कहां पहुंचे? लौहे महफूज पे। तो लौहे महफूज पे दो नाम लिखा था, एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था, एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो हजरत बायजीद बुस्तामी थे। जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो बिहार के शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सुल्तानुल मुहक्किकीन, उर्से मुक़द्दस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने ये बात इसलिए बताई, मैंने ये बात इसलिए बताई कि मुझ जैसे कमील में को अगर आप कहिए कि सिर्फ हजरत शेख पर बोलो तो घंटों बोल सकता हूँ, मगर मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनो। मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह। नहीं ऐसे तो सब बार बार बोलो, जरा एक बार मुस्कुरा कर भी तो बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ तो मुस्कुरा ही दिया तो हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अब मुलाहिजा फरमाइए, हजरत मखदूम की बात आ गई। आप जहां बैठे हैं ये दुनिया है, जहां जाना चाहते हैं वो जन्नत है, मगर मेरा अमल मुझे जहां ले जा रहा है वो जहन्नम है, वो जहन्नम है। अब ये दुनिया क्या है? सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब मकतूबात दो सदी में लिखते हैं, हजरत आदम जन्नत में थे। हम अपने अब्बा की कहानी सुना रहे हैं आपको, आपके अब्बा की कहानी सुना रहे हैं आपको। हजरत आदम कहाँ थे? जन्नत में। सब बोलो हजरत आदम कहाँ थे? नहीं नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोलो हजरत आदम कहाँ थे? जन्नत में थे। गेहूं खा लिया, गेहूं खा लिया, गेहूं खाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बाथरूम का एहसास हुआ, रफ़े हाजत का एहसास हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि अब मुझे पाखाना शरीफ करना है। रब की बारगाह में अर्जी पेश की, मौला तेरे आदम को रफ़े हाजत का एहसास है, तेरे आदम को पाखाना करने का एहसास है, किधर जाऊं, कहां जाऊं? गैब से आवाज आई, आदम ये जन्नत है, जन्नत, ये जन्नत है, जन्नत यहाँ सब है। दूध की नहरें यहाँ है, शहद की नहर यहाँ है, पानी की नहर यहाँ है, फलों की दुनिया यहाँ है, खुशबुओं की अंजुमन यहाँ है, हूरों की महफिल यहाँ है, गिलमान की मजलिस यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, मगर पेशाब करने की जगह नहीं है, पखाना करने की जगह नहीं है। सब है यहाँ, बस ये दो चीज नहीं है। अब समझो, चाहो मौला एहसास हो रहा है, जाऊं कहां? आवाज आई, गेहूं खा लिया ना, मना किया था, गेहूं खा लिया ना। हाँ मौला खा लिया, एहसास हो रहा है, जाना जरूरी है। हाँ जाना जरूरी है। तो जन्नत में तो पेशाब करने की जगह है नहीं, जन्नत में तो पखाना करने की जगह है नहीं, मौला क्या करूं? कहा पेशाब करना है तो दुनिया, जन्नत छोड़ो, जन्नत छोड़ो। एहसास के कानों से सुनना, जन्नत छोड़ो, जन्नत छोड़ो, जन्नत छोड़ो, जन्नत छोड़ो। हजरत आदम ने जन्नत छोड़ दिया,
यूनुस भाई, मुशाहिदी साहब। और जब दुनिया में आए तो हजरत आदम ने सबसे पहला काम क्या किया? पेशाब और पाखाना किया। यही से सूफिया अहले दिल अहले नजर कहते हैं कि अब दुनिया कनीफो आदम, ये दुनिया जो इतनी हसीन लगती है ना, दुनिया के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो, ये दुनिया जानते हो क्या है? अपने अब्बा आदम के पाखाना करने की जगह है। मैं लतीफा कहता हूं तो बहुत अच्छा लगता है आपको, मगर मुझको खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूं। ये जो दुनिया है अपने बाबा हजरत आदम के पाखाना करने की जगह है। इशारों में जुमला कह रहा हूं कि जब एक नबी पाखाना शरीफ करे तो दुनिया इतनी खूबसूरत हो जाए। जब एक पैगंबर रफ़े हाजत फरमाते तो ये दुनिया इतनी हसीन हो जाए। तो जरा सोचो तो कि जहां रब अपना जलवा दिखाए वो जन्नत कितनी अच्छी जगह होगी। नारे तकबीर। मेरा ख्याल था कि स्टेज, मेरा ख्याल था कि मजमे से अख्तर साहब किबला है, मजमे में कोई जवान जो खड़े होकर नारा लगाए, मैं देखना चाहता हूँ। अरे आप खड़े हो जाओ जवानों। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, मुबारक हो माशाअल्लाह। जब बात यहाँ तक पहुंच गई तो मुस्कुरा दो तो एक अच्छी बात याद आ गई है, बता दो। अरे हाथ उठाकर बोलो ना भाई, हाथ उठाकर बोलो ना। अल्लाह तुम्हें हाथ, तुम्हारे हाथों को बीमारियों से महफूज रखे। हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। एक अच्छी बात याद आ गई है। दुनिया में अल्लाह को सिर्फ मुस्तफा ने देखा है। कब बोलोगे, कब बोलोगे? कैसा देखा ये देखने वाला, अच्छा वाह। और कैसा दिखाया ये दिखाने वाला जाने। मगर हम तो इतना जानते कि आदम ने नहीं देखा, मूसा ने नहीं देखा, यहिया ने नहीं देखा, जकरिया ने नहीं देखा, सुलेमान ने नहीं देखा, मूसा ने नहीं देखा, ईसा ने नहीं देखा, जकरिया ने नहीं देखा। 1,24,000 पैगंबर में एक कम किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मुस्तफा ने देखा। और ऐसा देखा कि मा जागल बसरो व मा तगा। जब हुस्ने उलूहियत में मुस्तफा की नजर खो गई तो ना दाएं हुई ना बाएं हुई, बस हुस्ने इलाहियत के समंदर में डूब कर रहे। तो दुनिया में किसी ने नहीं देखा, मगर जन्नत में हर वो देखेगा जो जन्नती होगा। अब तो जो चौचो ये है दुनिया। अब एक बात बताना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चचा, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज, एक बात बताना। दुनिया हजरत आदम के पाखाना करने की जगह। आलिम की तवज्जो। दुनिया हजरत आदम के पाखाना करने की जगह, पाखाना करने की जगह। ये है दुनिया, ये है दुनिया। अब मुझे बताओ, मई जून की गर्मी हो, मार्च चल रहा ना भाई, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई जून। अकबर इलाहाबादी ने क्या कहा? पड़ जाए अभी जिस्म पे अकबर के भी छाले, पढ़कर जो कोई फूंक दे अप्रैल मई जून। इतनी गर्मी होती है मई जून में, इतनी गर्मी होती है कि अगर कोई पढ़ के फूंक दे मई जून, तो अकबर कहते हैं कि उसकी नाम से जिस्म पे छाले। अब मई जून की गर्मी हो, इस जगह का नाम क्या है भाई? जीता। अल्लाह हजरत को हमेशा चीते की तरह जीता हुआ। अब मुलाहिजा फरमाइए हजरत दुनिया क्या है, दुनिया में समझा रहा हूं। अब दुनिया कनीफु आदम, दुनिया आदम के पाखाना करने की जगह। यहाँ है कोई ऐसा जिसको पाखाना नहीं लगता? अगर हंसोगे भी तो मेरी इन्हीं बातों से हंसो। क्या ऐसा है भाई? क्या ऐसा है क्या यहाँ किसी को पाखाना नहीं लगता हो? अगर नहीं लगे तो प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा मामला हो तो प्रॉब्लम। पेशाब नहीं हो
पेशाब हो तो प्रॉब्लम, ज्यादा हो तो प्रॉब्लम, कम हो तो प्रॉब्लम, नहीं हो तो प्रॉब्लम। कितनी खतरनाक चीज है भाई, कितनी खतरनाक चीज है। मई जून की गर्मी थी, मैं जीता में ठहरा हुआ था। 10-11 बजे मेरी तमन्ना हुई कि जीतापुर छोड़ दूं। क्या नाम है? अफजल हुसैन साहब ने कहा भाई गर्मी में कहा जा रहे हैं। मैंने कहा मदरसे में मत रखिए, पंखे की हवा तो है ही नहीं, एसी के बगैर चैन नहीं मिलता। तो गांव के सदर साहब ने, नायब सदर साहब ने, क्या क्या नाम है, कोई मीर जीशान साहब भी है, इकबाल साहब भी हैं और इम्तियाज साहब भी हैं, नाम भूल भी रहा हूं तो क्या हुआ, सब मुस्तफा के गुलाम। कहा मौलाना मेरे घर चलिए, एसी है, छोटा सा रूम 1.5 कुंटल का एसी मैंने रखा है, चलिए ठंडक लगेगी, मजा आ जाएगा। हम ठीक 1 बजे तक, 11 से लेकर 1 बजे तक नाइब सेक्रेटरी साहब के एसी रूम में बैठे थे। अचानक मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। एहसास हो तो मेरी गुफ्तगू सुनना। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? आफाक भाई ने पकड़ लिया, दामन मत निकलिए, मई जून की गर्मी की हुकूमत है, कहीं आपके बदन झुलस न जाए, गर्मी से आपका जिस्म जल न जाए। मौलाना एसी में निकाल कर लाया हूँ मदरसे से, अंदर आ जाइए, मत निकलिए। मैंने कहा निकलने दीजिए। कहा? मैंने कहा 2 नंबर, अगर नहीं निकलने दीजिएगा तो थोड़ी देर में आपको भी निकलना पड़ सकता है। थोड़ी देर में आपको भी निकलना पड़ सकता है, निकलने दीजिए भाई। एसी, मई जून की गर्मी, 1 बजे का वक्त, रोकते रहे मुशाहिदी साहब, मैं नहीं रुका, रोकते रहे शकील रहमान साहब, मैं नहीं रुका, रोकते रहे यूनुस साहब, मैं नहीं रुका, रोकते रहे घर वाले, मैं नहीं रुका। और जब मैंने कहा वहां जाना है तो किसी ने रोका भी नहीं। मगर जैसे ही बाथरूम में बैठे, अपना अपना मिजाज है, किसी का 2 मिनट में मसला हो गया, किसी का 5 मिनट में मसला हो गया, किसी का 10 मिनट में मसला हो गया। कुछ लोग तो बगैर बीड़ी सुलगाए मामला हल ही नहीं करते। मगर जैसे ही क्लियर हुआ, हाय हाय, जैसे ही क्लियर हुआ, अब कौन रुकता है वहां? अब कौन ठहरता है वहां? अब कौन कयाम फरमा होता है वहां? अब निकलो, अब निकलो, अब निकलो, फिर चलो एसी रूम में। मैंने कहा भाई मुशाहिदी गए थे बड़ी तेजी के साथ, रुक नहीं रहे थे, आज क्यों गए? कहा मौलाना ये दुनिया में बाथरूम है, बाथरूम जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। मगर जब क्लियर हो जाए तो ठहरना नहीं पड़ेगा। मैंने समझ लिया हम आए थे जन्नत से। क्या कहने? वाह 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 वाह। एक एक फर्द बोले, एक एक फर्द बोले, एक एक फर्द बोले। किसी का हाथ झुकाने नहीं, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा बात क्लियर हो गई, एसी रूम से गए थे बाथरूम, जाना जरूरी था, मगर जैसे ही काम हुआ निकल गए, एसी में आना जरूरी था। तो इस्लाम के बेटो, तुम जन्नत से आए हो, जन्नत से। ये दुनिया आदम के पखाना करने की जगह है, तुम यहाँ उतना ही रहो जितने में तुम्हारा काम बन जाए, फिर दुनिया छोड़कर जन्नत चल पड़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा नौमान अख्तर साहब किबला। मगर भाई साहब, शराब पियोगे तो जन्नत मिलेगी, झूठ बोलोगे तो जन्नत मिलेगी, आवारगी करोगे तो जन्नत मिलेगी। जन्नत कितनी अच्छी जगह है, 2 मिनट में सुन लो। ये लाइट क्या बोलते हैं इसको शकील भाई? हेलोजिन, वेपर, हेलोजिन, दिस दैट इफ बट, क्या क्या ये वो इतनी किस्म की लाइट से निकल गई कि आंखें चुनिया जाती है। मगर मुझे बताओ ना मेरे भाई, ये क्यों लगाया है हमारी कमेटी के दीवानों, ताकि रात में उजाला हो जाए।
पूरी दुनिया के पावर प्लांट को ले आओ, पूरी दुनिया के पावर प्लांट को ले आओ। अब पूरी दुनिया में लाइट और बल्ब बनाने वाली जितनी भी कंपनीज हैं, सबों के एक बल्ब को जमा कर और लाइट से जोड़ दो, मगर शर्त यह है कि मई जून की गर्मी हो, तुम सबको जला दो दिन में। मई जून की गर्मी 1 बजे दिन में सब जलता रहे, मगर सूरज कहता है मैं बादशाह हूं। अरे बोलो ना भाई, बोलो ना। सूरज कहे मेरी बादशाहत का सिक्का चलेगा। पूरी दुनिया के पावर प्लांट से तार जोड़कर पूरी दुनिया की लाइट से को जलाओ, मगर पूरी रोशनी जब सूरज अपनी बादशाहत और इक़्तिदार का ऐलान करता है, सबकी रोशनी मध्यम पड़ जाती है, सबकी रोशनी गुम। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे मोहतरम, इसी तरह जन्नत की एक हूर, जिसे हूर की तमन्ना है, हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। जन्नत की एक हूर अगर अपनी एक हथेली, जन्नत की एक हूर अपनी एक हथेली को सिर्फ दुनिया में निकाल दे, एक सब हूरों की बात नहीं, एक 2 हथेली नहीं, एक हथेली, पूरा जिस्म नहीं, एक हथेली निकाल दे, तो जिस तरह पूरी दुनिया के पावर प्लांट के तार से जुड़े गए सारे बल्ब की रोशनी सूरज के आगे कोई हैसियत नहीं रखती, ऐसे ही जब एक हूर अपनी हथेली बाहर निकाल दे तो सूरज की उस हथेली से निकली हुई रोशनी के आगे कोई हकीकत नहीं। ये है जन्नत। क्यों नहीं चाहिए जन्नत? तो पियोगे तो जन्नत मिलेगी, चुल्लू पी पी कर उल्लू बनोगे तो जन्नत मिलेगी, आवारा बदमस्त हाथियों की तरह पी पी कर घूमोगे तो जन्नत मिलेगी। पीना छोड़, ये शराब पीना छोड़ दे, ताकि जन्नत में जो शराब की नहर बह रही है ना, उससे तू पीता रहे, उससे तू पीता रहे। मत पी शराब। कम वक्त पीने वाले कहते हैं मौलाना आदत बिगड़ गई, छूटती नहीं। मैंने दामन पकड़ के कहा, तुझे शराब पकड़ने के लिए किसने कहा था? जब तू बगैर पिए किसी दिन पीना शुरू कर सकता है, तो तू पी रहा है तो मुस्तफा की मोहब्बत में छोड़ क्यों नहीं सकता? अरे तू क्यों पीता है ऐसी शराब जिसके नशे में तू फर्क नहीं कर पाता कि तेरी बीवी कौन है और तेरी बहन कौन है? ऐसी शराब से बच जिसके नशे से रहने की बुनियाद पर आदमी ये फर्क नहीं कर पाता है कि बेटी कौन है और बीवी कौन। मत पी शराब। शराब पीने वालों में क्या मक्के से ज्यादा, मक्के वालों से ज्यादा कोई शराब पीता था? मदीने वालों से ज्यादा कोई शराब पीता था? आज भी अमेरिका की कंपनी में उतनी वैरायटी की शराब नहीं बनती जितनी वैरायटी की शराब मक्के में आज से 1500 साल पहले लोगों ने बनाई है। उठाओ बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ में सही शरीफ हदीस की किताबों को, जैसी शराब वैसा बर्तन। कद्दू की शराब तो उसके लिए अलग बर्तन, अंगूर की शराब तो उसके लिए अलग बर्तन, सड़े हुए खाने से बनी शराब तो उसके लिए अलग बर्तन, महुआ से बनी शराब तो उसके लिए अलग बर्तन। कभी हंतुम भी कहा गया, कहीं दुब्बा कहा गया, कहीं मुजफ्फात कहा गया, कहीं नकीर कहा गया। इतने शराब के रसिया थे अरब के लोग। अगर कोई मेहमान आता, जैसे मैं अभी आपके अंजुमन में आया, मुझको सबसे पहले नाश्ता पेश किया गया, उसमें एक मिठाई भी थी। ऐ जीता के मुसलमानों, ऐ कुर्बो जवार से आए हुए दानिश्वरों, अकलमंदों, जी शऊरों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे बेटों, हर घर का मिजाज यही है, हर घर का दस्तूर यही है कि जब कोई मेहमान आता है तो नाश्ता लगाया जाता है। नाश्ते में मान लिया कि मिक्सचर भी है, मान लीजिए कि दाल बोट भी है, मान लीजिए कि नमकीन बिस्किट भी है, मान लीजिए कि अंगूर भी है, मान लीजिए कि सेब भी है, मगर मिठाई अगर नहीं हो तो शिकायत होती है, कैसी मेहमान नवाजी की मिठाई नहीं थी। जरूर एक दो तरह की मिठाई ले लेना,
माँ कहती है बाबू जा रहे हो, कौन सी जगह है, मोहनिया जा रहे हो तो जरा सा काला जामुन ले लेना, जरा सा रसगुल्ला ले लेना, जरा सा डिश ले लेना, जरा सा डेट ले लेना, वो ले लेना, ये 2 तरह की मिठाई जरूर ले लेना ताकि मेहमान आए तो मेहमान नवाजी हो सके। जिस तरह से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, एशिया में अगर किसी के घर में कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान नवाजी के लिए दस्तरखान पर जो नाश्ता लगाया जाता है तो नाश्ते में कम से कम मिठाई का होना जरूरी है। इसी तरह अरब में कोई मेहमान आ जाए तो दस्तरखान पर शराब का होना जरूरी था। दस्तरखान पर शराब होनी चाहिए, शराब होनी चाहिए। नशे में रहते थे लोग, गुट्टी गुट्टी में शराब, मिजाज मिजाज में शराब, घर घर में शराब, मोहल्ले मोहल्ले में शराब। शराब पीने के दीवाने थे लोग, बगैर पिए रहते नहीं थे। अचानक मुस्तफा की बारगाह में सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन आ गए। अरे कब बोलोगे सुभान अल्लाह, कब बोलोगे सुभान अल्लाह। जैसे आए महबूब, रब कहता है कि अब शराब पीना मना। 3 मर्तबा में शराब की आखिरी हुर्मत आई, उस पर मुझे जाना नहीं है, मगर जब शराब मना, मुशाहिदी साहब, जब शराब मना, हाय 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 हाय, दस्तरखान पर बैठे थे नबी के दीवाने, मुस्तफा के गुलाम ने आवाज दी, ए मुस्तफा के दामन करम से बंधे हुए मक्के के दीवानों, मत पियो शराब। ऐसे में तो हम ससुर जी को नहीं सुनाते, आपको कहां से सुनाते? अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना भाई, हाथ उठाकर बोलो ना। हाय 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 हाय, सुनो यार, यहां से सुनो, यहां से सुनो। सिर्फ इतना कहा कि मत पियो, क्यों? मुस्तफा ने मना कर दिया। कैसे दीवाने थे, किसी ने ये नहीं कहा कि चलकर पूछ तो ले, चलकर पूछ तो ले, किसी ने ये नहीं कहा। बल्कि रिवायत में है कि दस्तरखान पे रखी थी शराब, कान में आवाज पहुंची मत पियो, आका ने मना कर दिया, यूं बोतल उठाया फेंक दिया। आका ने मना कर दिया, घर से बर्तन शराब की निकाला फेंक दिया, मुंह के करीब ले गए, क्या ऐलान हो रहा है, सरकार ने मना किया, फेंक दिया। हमारा हद तो ये है कि ऐसे भी दीवाने थे कि जब सुना सरकार ने मना किया, पीकर पेट शराब से भर चुके थे, मगर जैसे ही सुना कि आका ने मना कर दिया तो अपनी उंगलियों को हलक के अंदर ले गए और ले जाकर उल्टी कर गए। ये कहते रहे, निकल, जहां मुस्तफा की मोहब्बत नहीं वहां तेरा नशा नहीं। जहां मुस्तफा की मोहब्बत नहीं वहां शराब का नशा नहीं। और हम लोग कहते छूटती नहीं, मत छोड़ो शराब। अरे मान लो का काम ही है बोलना बोलना, जब ठोकैया होगी तब बोलना, जब पिटाई होगी ना तब बोलना। उस वक्त कहोगे हुजूर पीर साहब बचा लीजिए, हम आपका दामन पकड़े, तो पीर साहब ने पकड़ा कहाँ था, धोखा दिया। मौलाना साहब हमने आपकी तकरीर सुनी थी, का झूठ बोलता है, तकरीर कहाँ सुनी थी, तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। मत पियो शराब। अभी मेरे भाई कह रहे थे बड़ी अच्छी बात, जिगर मुरादाबाद, जिगर मुरादाबाद बाबू पामुल लीजिए। हाँ माशाल्लाह, अदब गाहे से ज़ेरे आसमां अज़र नाज़ुक नफस गुम कर दरमी आयत जुने दो बायज़ीदी जा। अच्छा 2-3 शेर सुना दे। करम करम माशाल्लाह, हाँ तो मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। माइक देख कर काम कर रहे हैं हम भी हुजूर, बहुत संभाल के हम भी चल रहे हैं, मगर हुक्म है तो 2-3 से सुनाता हूँ। शकील भाई सुन लीजिए, आजमत बाबू सुन चुके हैं 2 जगह, उनको सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सुन लीजिए। अल्लाह सबों को मदीने का मुसाफिर बना दे। और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह बरसों की दुआएं पूरी हो रही हैं। अल्लाह मुझे सेहत के साथ रखे, मेरे अपने दुआ फरमाए कि इस बार मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हज सआदत पाऊंगा और ज़ियारत मज़ार मुस्तफ़ा के पानी से अपने गदले वजूद को धोने का सामान। मुलाज़ा फरमाए एक शेर, 3-4 शेर है, देखिए कहाँ तक सुना पाता हूँ और लोग कहाँ तक सुन पाते हैं। क्या नाम हुआ आपका?
शरीफुल हक साहब किबला माशाल्लाह, आप तो मेरे उस्ताद गिरामी शारे बुखारी हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक मुजद्दिद रहमा के हम नाम है। वाह 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 वाह, सुभान। दुनिया कहेगी कि आपने देखा है उनको, मैंने देखा नहीं, पढ़ा है मैंने उनसे भाई, माशाल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमारी उम्र का अंदाजा आप लोगों को बहुत कम होगा, करीब 60 साल। बहुत करीब से जानते हैं, वो जानते हैं मेरी उम्र क्या है। मुलाजा फरमाए। पहले तो मैंने एक नात शरीफ लिखी थी आज से 18 साल पहले, जिसमें रदीफ मैंने ये रखा था कि मदीने को जाने के दिन आ गए हैं। तो उस नात शरीफ के बाद ही मेरे दिल में एक चोट आई थी कि जरूर मैं मदीना शरीफ देखूंगा। माशाल्लाह, वाह। तो अब लगता है कि वो साथ सही करीब आ रही है, मगर एक शेर मैंने जो मतला कहा है भाई, वो शेर देखिएगा, करम करम माशाल्लाह। शकील भाई देखिएगा। वतन आकर वाह वाह, वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। हाय हाय हाय, वतन आकर आकर वतन आकर वतन आकर वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। वतन आकर वतन आकर वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया। और जिस अच्छे शेर के लिए इतना अच्छा शेर सुनाया है, वो शेर कितना अच्छा होगा, इस पे आपकी मोहब्बत चाहूंगा। बिहार से यूपी ले जाइएगा इस शेर को, मुलाजा फरमाए क्या होगा। और ऐसे तो यूपी मैं लेकर गया ही हूँ इसको अल्हम्दुलिल्लाह। अपना मामला तो ये है कि जब से रजा के दर का गुलाम हूँ, सरहद कहाँ रोकती है मुझे। वाह वाह, सुभान। अब सीमा के पाबंद हम कहाँ हैं। वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। अब शेर पेश करें, मुलाजा फरमाए माशाल्लाह, वाह वाह। क्या होगा। जो तन्वा कर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। क्या होगा, वाह। क्या होगा। मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। एक 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 फर्द लगे कि मैं मदीने पहुंच रहा हूँ। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत
मगर जन्नत अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। क्या कहने, मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हूरों की जमात हसीना ने इरब जन्नत में क्यों इतराए फिरते हसीना ने इरब जन्नत में जो इतराए फिरते मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल तो क्या होगा। जवाब नहीं, वाह। तो ये आपकी चाहत भी थी भाई, मुशाहिदी साहब का हुक्म भी था और शकील भाई भी चुपके चुपके फसाना कह रहे थे और सईद साहब किबला भी कहीं ना कहीं अपनी दुआओं के साहिबान में मुझको रखते हैं। तो कभी तरन्नुम को भी उनकी दुआओं के साहिबान में बैठने की इजाजत मिल जाए तो ये मेरा मुकद्दर है। तो थोड़ी देर आप और तो मुझसे बात फरमा ले, ज्यादा देर नहीं, बस थोड़ी देर और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो बात पीने पर याद आए जिगर मुरादाबादी, सरकार गरीब नवाज अजमेर शरीफ की बारगाह में आलमी नातिया मुशायरा था। हिंदुस्तान के बड़े बड़े चीदा चीदा चुनिंदा 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 सेलेक्टेड और इलेक्टेड शायरों को बुलाया जा रहा था। फलां को बुलाओ, फलां को बुलाओ, फलां को बुलाओ, फलां को बुलाओ। किसी ने कहा भाई कमाल है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर है जिगर, उसका नाम क्यों नहीं लेते। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, जिगर को नहीं बुलाया जाएगा। कहा क्यों, सबसे बड़ा शायर इस वक्त हिंदुस्तान का वही है। तो लोगों ने कहा कि वो पीता बहुत है, वो शराबी है, वो नशेड़ी है और ये नबी पाक की नात का मुशायरा है। यही से सबक मिला कि इन दिनों हिंदुस्तान के मजहबी स्टेज पर भी कुछ आवारा लोग तरन्नुम की बुनियाद पर सनद तो रखते हैं कि मैं नाथाने नबी हूं, मगर माइक पर आकर उन्हें ये भी नहीं मालूम कि नात कैसी पढ़ी जाती है। और लोग इसलिए बुलाते हैं कि क्या बोले मुआसर जवानों की ख्वाहिश है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, तुम ऐसे नातखानों से जवानों को कहां पहुंचाना चाहते हो। ये नबी पाक की नात की महफिल है, सिर्फ तरन्नुम की बुनियाद पर किसी को स्टेज पे चढ़ने की इजाजत नहीं है। उसे नात शरीफ पढ़ने का अदब भी होना चाहिए, उसे तरन्नुम की लय पर मुस्तफा की मोहब्बत का साथ छेड़ने का सलीका भी। और अगर ये नहीं है तो जितना अच्छा भी हो, हम ऐसों को बुलाकर अपने जलसों का तकद्दुस पामाल ना करें। जिगर मुरादाबादी जैसे हिंदुस्तान नहीं बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता प्योर शायर, उस प्योर शायर के लिए क्या कहा था गरीब नवाज की बारगाह में मुशायरा करने वालों ने कि वो पीता है, उसे नहीं बुलाया जाएगा, ये नबी पाक की नात का मुशायरा है। मगर कुछ लोग चाहने वाले चुपके से बोला। और जब मुशायरा शुरू हुआ, मुशायरा शबाब पर था, बाबू बाबू बाबू, लाल पीला हरा मेरा किडनी, मेरी अतरी, मेरी पटौनी, मेरा शुगर, मत खराब कर मेरी तकरीर किस लहजे को, मेरा लाल मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। हाँ मुलाज़ा फरमाइए, मुलाज़ा फरमाइए। तो जिगर मुरादाबादी चुपके से बुला लिए,
मुशायरा चल रहा था, कामयाब मुशायरा। क्या मुशायरा हुआ, वाह वाह मरहबा आफरी बरतू, मुकर्रर मुकर्रर से कर्रर, बार बार आहा, फिर पढ़िए क्या रंग है, क्या काफिया है, क्या अब तो अंदाज़े क्या तरीका है यार, शायर शेर क्या कर रहा भाई, दाद कैसे देनी चाहिए, क्या काफिया, क्या रदीफ, क्या नुक्ता है, क्या मफहूम पैदा किया, क्या मानवीयत है, क्या फसाहत है, क्या बलागत है, कुछ नहीं। न शायर ने कुछ पढ़ा, न आपने कुछ सुना, बस आवेगा माइक पे क्या पागल समझ रखा है क्या भाई, अरे पागल समझ रखा है क्या ये है कि नहीं, 50,000 लेके आवेगा, 50,000 डिमांड। अब मेरी कौन बोलाती है, जब मुकर्रिर कह देगा ना कि मेरा लेना जायज है शरीयत, उसका लेना जायज नहीं है, मौलाना तो मांगते हैं, मौलाना तो मांगते हैं, वो आगे क्या करेगा, कुछ नहीं, पहले माहौल बोलेगा, दादा ठीक ठाक करो, अजमत भाई आप टेंशन मत लीजिएगा, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह, मेरे अजीज, वो मेरा छोटा भाई, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ अजमत से, नाशित्र पढ़ता है। शकील आपको क्या बोला, आप तो बूढ़े हो, अच्छा पढ़ते पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या भाई पहले पूरा स्टेज भी मौलाना लोग भी, अरे क्या समझे मौलाना साहब, क्या समझे भैया, हम तो नहीं समझ सकते, हम तो मोजम खोल के देख लिया, कामूस खोल के देख लिया, लोगात किश्वरी देख लिया, अलमुंजिद देख लिया, निकाह लोगात देख लिया, सब देखकर कुछ समझ में हमको नहीं आया, तुझको क्या समझ में आया भाई, जवाब नहीं दिया, क्या तमाशा मचा के रख दिया है भाई। बचो खुद को और बचाओ खुद को, बचो और बचाओ अपनी नस्लों को। हवा बहुत खराब चल रही है, माहौल बहुत खराब है, आज तो इतना लोग बोलने वाले भी, कल शायद ये भी बोलना पसंद नहीं करे आपकी वजह से। आप बोलेगा जलसा खराब मत कीजिए, आयत पढ़ने दीजिए, अब तू बुलाया क्या है जलसा खराब करने वाले। बहुत अच्छे, वाह वाह। सरकार सुना करते थे, हजरत हसन सुनाया करते थे, वाह 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 वाह। क्या अदब के माहौल होते हैं, नातिया शायरी है, कोई ड्रामाबाजी नहीं है प्यारे। अरे हम तो बड़े बड़े गजल के मुशायरों में देखते हैं कि लोग अदब से सुनते हैं, तू नातिया मुशायरे में बेअदब कैसे हो गया। वाह वाह। अदब सीख, अदब समझ, तो जिगर मुरादाबादी आखिर में जब पूरा मुशायरा हो गया ना। आपका नाम क्या हुआ जरा, माशाल्लाह बड़े मुखलिस आप मदरसे का उस्ताद है ना, क्या नाम हुआ आपका, मुंतजिर, मुंतजिर इंतजार करने वाला, क्या तनख्वाह बढ़ाने का इंतजार हो रहा है क्या। एक चीज अलमिया ये भी है कि मदरसों में तनख्वाह बहुत कम रहती है असातिज़ा की, असातिज़ा की तनख्वाह अच्छी रखा करो, फिर अच्छी खिदमत लिया, अच्छी तनख्वाह रखा करो, अच्छी खिदमत। मुझको नहीं मालूम है वो कितनी तनख्वाह मिल रही है भाई, ऐसा नहीं कि लोग कल बोले कि बोले होंगे मौलाना, अरे कहा बोले हो, पूरे हिंदुस्तान में तो इसी बात का रोना रो रहे हैं, तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। मगर क्या करें, हम लोगों के पास वो नहीं है कि हम जाके जंतर मंतर पे धरना दे दे कि तनख्वाह बढ़ाओ चौधरी साहब, तनख्वाह बढ़ाओ। जब 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 मोदी नहीं सुन रहा है तो हमारी कमेटी क्या सुनेगी, क्या जंतर मंतर, कुछ तो रहा नहीं बचा हुआ इस दौर में। क्या चाय बेचने वाले ने बेचने का सलीका सिखाया है भाई, कमाल की चीज है। सब बारह सुनो, सब उधर नहीं जाना है मुझको, जिगर मुरादाबाद। जब सब मुशायरा में सब शायर पढ़ चुके, सब शायर पढ़ चुके, तब नकीब ने कहा भाइयों सबों ने पढ़ लिया, बहुत अच्छा मुशायरा रहा, अब आप लोगों से गुजारिश है माहौल मत खराब कीजिएगा। चुपके से एक शायर को लाया गया है, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, मुशायरे की जान शायर है, इनको सुन लीजिए आप लोग, वो है जिगर मुरादाबादी। इतना सुनना था, आधा मजमा तो बैठा रहा, आधा मजमा हूटिंग, नहीं सुनेंगे शराबी को, नहीं सुनेंगे शराबी को, नहीं सुनेंगे शराबी को, हटाओ भागो छोड़ो। अब जो नारा लगने लगा तो इतने में
जिगर साहब पतले दुबले थे, वो माइक पर आए, बस थोड़ी देर वो माइक पर आए। लगता है कि खतीबुल हिंद हज़रत मौलाना सद्दाम साहब आ रहे हैं क्या? माशाअल्लाह, वाह वाह। देखिए असरे हाजिर का नारे तकबीर, सुलगता हुआ खतीब, नारे रिसालत, जलता हुआ दिल रखने वाला खतीब, हज़रत अल्लामा सद्दाम हुसैन साहब, रोते को हंसाने वाला खतीब और हंसते हुए को रुलाने वाला खतीब, मेरा छोटा भाई, सेहत में मुझसे ज्यादा, उम्र में मुझसे कम, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना सद्दाम चतुर्वेदी तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद मेरे अजीज भाई का खिताब नायाब होगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, तशरीफ रखें, बैठ जाओ बाबू, है मेरे लाल, बैठ जाओ। सद्दाम बाबू बोलेंगे सबको भगा दिया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो बस इस वाक़े को मैं सुनाकर अपनी गुफ्तगू में खत्म करता हूं। तो हजरत जिगर मुरादाबादी नकीब ने क्या कहा, बस आखिरी बात, नकीब ने क्या कहा कि अब वो शायर आ रहा जिसे जिगर कहते हैं। हंगामा मच गया, शराबी को किसने बुलाया, शराबी को पढ़ने की इजाजत नहीं, हूटिंग शुरू हो गई। जिगर ने माइक पकड़ा, अब माइक पकड़कर सिर्फ इतना कहा, ओ जाने वालों, ओ गालियां देने वालों, ओ मेरे खिलाफ नारे लगाने वालों, जो करना है करो, मगर एक बात मेरी सुन लो, जो शराबी था वो कोई और जिगर था, जो शराबी था वो कोई और जिगर था। मैंने दरे ख्वाजा पे शराब से तौबा कर लिया। और उसके बाद जो मुशायरा पढ़ा, एक मिसरा था, मतला का मिसरा, एक रिंद है और मिदहत सुल्ताने मदीना। ऐसा माहौल बना, कैसा लगा कि मुशायरा अभी शुरू हो रहा हो। उसके बाद जब अचानक जो जिगर ने शराब छोड़ी ना, तो जिगर का जिगर खराब हुआ। पाकिस्तान गए, ये अमेरिका गए इलाज के लिए, तो डॉक्टर ने जब देखी रिपोर्ट तो कहा, जिगर साहब आप बहुत पीते थे क्या? बस 3 से 4 मिनट, आप बहुत पीते थे क्या? तो जिगर ने कहा, पीते थे, पिए रहते थे, पीते थे, पिए रहते थे, आहा, पीते बहुत थे, तो अचानक शराब छोड़ दिया क्या? अचानक शराब छोड़ दिया क्या? कहा हाँ। तो कहा इसीलिए जिगर गड़बड़ा गया ना, धीरे धीरे छोड़ते। क्या कहा? धीरे धीरे छोड़ते। तो ऐसा कीजिए, कुछ कुछ लेना शुरू कीजिए, कुछ कुछ लेना शुरू कीजिए, धीरे 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 छोड़िएगा तो तबीयत ठीक रहेगी। जब डॉक्टर ने कहा तो जिगर देख रहे थे। डॉक्टर ने देखा कि मैंने सब कुछ कहा मगर कोई रिप्लाई नहीं जिगर साहब दे रहे। कहा, जिगर साहब क्या हुआ? तो जिगर ने जो जुमला कहा ना मेरे दोस्त, जो जुमला कहा ना जिगर ने कहा, डॉक्टर साहब मैं आपकी बात मान लूं और कुछ कुछ पीऊं, ये तो ठीक बात है, मगर जो मुस्तफा से दरे ख्वाजा पे वादा किया है, जो मुस्तफा से दरे ख्वाजा पे वादा किया है कि अब मैं नहीं पीऊंगा, उसका क्या होगा? जिगर का जिगर रहे न रहे, जिगर का जिगर रहे न रहे, मगर जिगर में लज़्ज़त दर्द इश्क़ मुस्तफा। और उसके बाद जो 2 शेर कहा, वो 2 शेर सुनिए और अपनी बात कर। जब तौबा किया तो क्या कहा? और मुर्शिद की बारगाह में तौबा कीजिए, तो इसी तनाजुर में तौबा कीजिए कि काम आखिर जज्बाए बेइख्तियार आ ही गया, काम आखिर जज्बाए बेइख्तियार आ ही गया, तड़पा इस सूरत से दिल के उनको प्यारा ही गया, और जान ही दे दी जिगर ने, जान ही दे दी जिगर ने, आज पाए यार पर, जान ही दे दी जिगर ने, आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया, उम्र भर की बेकरारी। तो जन्नत चाहिए तो खौफ इलाही पैदा करो,
और जब खौफ इलाही पैदा करोगे, शराब के पास पहुंचोगे, नहीं पियोगे खौफ इलाही की बुनियाद पर। अगर ज़िना के करीब पहुंचोगे, खौफ इलाही की बुनियाद पर छोड़ के निकल आओगे। अगर चोरी करने वाले हो, खौफ इलाही महसूस कर लोगे, चोरी से बच जाओगे। एक चीज से पैदा कर लो खौफ इलाही, और तुम जन्नत की तमन्ना रखते हो मेरे दोस्त। जब तुम खौफ इलाही पालोगे तो रब फरमाता है वल्लिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, उस शख्स के लिए जिसने अपने रूबरू हर वक्त खौफ इलाही रखा, तो वो एक जन्नत की तमन्ना रखता है, उसका रब तो उसे 2 जन्नत देना चाहता है। तो रब का खौफ रखो, 2 जन्नत मिलेगी। अल्लाह हम सबों को अपने हबीब के सदक़े में गुनाहों से बचने और गुनाहों से तौबा करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। ऐ मेरे दोस्तों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, जन्नत की तमन्ना रखो, आवारगी से बचो, बेहयाई से बचो, नेकी की तरफ जाओ, नमाज का एहतमाम करो, रोजे का एहतमाम करो, अच्छाई का एहतमाम करो। अल्लाह हम सबों की दुनिया भी अच्छी रखे और दुनिया से ज्यादा अच्छा अल्लाह हमारी आखिरत फरमाए। ई दुआ अज़मन बस कुद्दूसिया बस जुमला जहां आमीन बाद वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूं, सलाम का जवाब दीजिए, मौके का फायदा उठाइए। अस्सलामु अलैकुम।